कर्क राशि कैसे है आप सभी। आज मैं जो आपकी वीडियो लेकर आई हूँ वो है जो शनि वक्री हो रहे हैं, ठीक है। कुछ टाइम के लिए रेवती नक्षत्र में और उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, ठीक है। तो इसका असर आपके जीवन में, आपके दैनिक जीवन में कैसा पड़ने वाला है, आपके पर्सनल लाइफ एरियाज में, आपके प्रोफेशनल लाइफ एरियाज में, उन दोनों को ही हम कवर करेंगे यहाँ पे। टैरो से देखेंगे पहले, उसके बाद थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स में आपको शेयर करूंगी। इसमें रहेगा ये कि आपको किस तरफ फोकस करना है। शनि इस टाइम पे जहां भी आपके चार्ट में दृष्टि बनाए हुए हैं या जहां पर भी वक्री होकर आ रहे हैं, ठीक है, वहां पे तेजी ला देते हैं। उस हाउस के कार्यों पे तेजी ला देते हैं। आप टाल मटोल कर रहे थे या किसी भी वजह से वहां पे देरी हो रही थी, टल रही थी चीजें, ठीक है, या उस तरफ देखना ही बंद कर दिया था, ठीक है, अधूरा छोड़ दिया था उस चीज को, तो वहां पे तेजी ला देंगे वो। तो देखेंगे कि कर्क राशि के जीवन में क्या असर पड़ता है शनि के वक्री होने का, ठीक है। 27 जुलाई से 11 दिसंबर का टाइम पीरियड रहेगा। ये लास्ट क्लिंजिंग कह सकते हैं इसे, सफाई होगी बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले कर्क राशि, ये बता दूं मैं, जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग रहेगी ये, ठीक है। उसी तरीके से आपको देखना है। हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच करे, कुछ बातें आपसे ना करे, बिकॉज ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारे कर्क राशि वाले इसे देख रहे होंगे, कुछ अपने पर्सनल लाइफ एरियाज को लेकर, तो कुछ अपने प्रोफेशनल लाइफ एरियाज को लेकर, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको देखना है कि ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। गाइडेंस यहाँ पे आपको भर भर के मिलेगी, और कहाँ पे आपको वर्क करना है, क्या नहीं करना है, वो सब। हार्मनी का कार्ड यहाँ पे जंप होके आया है, ठीक है, और भी देखेंगे यहाँ पे। इन सब कार्ड्स को मैं क्लियर करके आपको यहाँ पे प्रिडिक्शन दूंगी। आप इस रीडिंग को, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी इनसाइट भी मिक्स रहेगा इस रीडिंग में, तो मैं कहूंगी कि आप इस रीडिंग को अपने चंद्र राशि, यदि आप चंद्र राशि, लग्न राशि, ठीक है, और अपने नाम राशि के अनुसार अगर कर्क राशि के बनते हैं तो तब ये ज्यादा रेजिडेंसी रहेगी। अदरवाइज कुछ लोग सन साइन के अकॉर्डिंग भी देखते हैं, कुछ लोग यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी देखते हैं, ठीक है। वहां पे बहुत लेस पॉसिबिलिटीज है कि चीजें आपसे मैच हो, ओके। मून साइन, राइजिंग, असेंडेंट भी कहते हैं जिसे, हिंदी में लग्न राशि कहते हैं जिसे, ठीक है, और अपने नाम राशि से देखेंगे। इन तीनों से ज्यादातर मैच होने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। अदरवाइज आप कैसे भी देख सकते हैं, जिस भी तरीके से आप हमेशा से देखते आए हैं, कर्क राशि की रीडिंग अगर आपसे मैच करती है तो आप देख सकते हैं बेफिक्र होके, ठीक है। यहाँ पे सोलर प्लेक्सिस चक्र का भी कार्ड आया है, पैशन इग्निटेड का कार्ड आया है, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड आया है, ओके, डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, ओके। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस। अब इन कार्ड्स को हम क्लियर करेंगे कर्क राशि। अगर आप अपने नेक्स्ट 6 मंथ्स की रीडिंग देखना चाहते हैं, ठीक है, रेस्ट ऑफ 2026 की, तो वो भी मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है। जो नए हैं सब्सक्राइब करके चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। और लव रीडिंग एंड रिलेशनशिप की रीडिंग देखना चाहते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स की, वो भी मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, हार्मनी को क्लियर किया है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है कि बहुत सारे लोगों का माइंडसेट चेंज होने वाला है, ठीक है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा ब्लॉकेज दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये ब्लॉकेज दिख रहा है मुझे ज्यादातर। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नया कनेक्शन दिख रहा है ये, ओके। अभी मैं इसे बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, किसी धोखे को, पास्ट पेन को, पास्ट हर्ट को भूलकर अगर आप आगे बढ़ते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं म्यूचुअल लेवल पे, आप भी और आपके पार्टनर भी, ठीक है। लंबे समय से सेपरेशन में रह रहे हैं, नो कांटेक्ट में रह रहे हैं। मैरिड लाइफ और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप दोनों की बात कर रही हूँ मैं, केवल किसी एक पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ कि एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए है या मैरिड लाइफ के लिए है। मैरिड लाइफ एंड एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन वालों की बात कर रही हूँ कि यहाँ पे पुराने हर्ट को भूल कर, पुराने पेन को भूल कर अगर आप फिर से एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे चीजें आपके फेवर में हो सकती है, बशर्ते आपकी इच्छा हो इस रिलेशनशिप में रहने की, तो उनको एक चांस जरूर मिलेगा एक दूसरे के साथ रहने की। चीजें वर्स्ट से वर्स्ट हो गई थी, ठीक है, वहां पर भी मैं कह रही हूँ कि अगर दोनों ने चाहा तो फिर से एक नई शुरुआत हो सकती है, और वर्क करना पड़ेगा साथ में आके ही। ऐसा नहीं हो जाएगा कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, नहीं, वर्क करना पड़ेगा। अब देखिए सबसे मैजिकल कार्ड, मतलब दिल खुश हो गया ये लास्ट वाला कार्ड देखकर कर्क राशि। देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून और यहाँ पे सन कार्ड आया है, बहुत बहुत ही अच्छी बात है।
10 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस ड्यूरेशन में, 27, यहाँ पे 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच में, ठीक है। 19 और 10 नंबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ओके। या फिर अगर आपका डेट ऑफ बर्थ या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ, लव एरिया और मैरिड एरिया के बारे में मैं बता रही हूँ अभी, अगर 10 और 19 डेट ऑफ बर्थ है, वो लोग तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजों को ठीक करने में लगे रहेंगे। दोनों की एनर्जी सेम होगी, या तो दोनों में बहुत बड़ा ईगो क्लैश होगा, ठीक है, या तो दोनों के अंदर पैचअप करने की जो टेंडेंसी होगी वो बहुत बढ़ जाएगी। और मेरी चाह हमेशा यही रहती है कि भाई पैचअप करो, भाई पैचअप करो, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है, कोई बिट्रेयल, कोई चीटिंग नहीं हुई है, ठीक है, उस तरीके की चीटिंग की कोई तीसरा कि तू 1000 बार रूठे तो मैं मना लूंगा, मैं मना लूंगी, बशर्ते रिश्ते में कोई तीसरा ना हो, तीसरी ना हो, ठीक है। तो उन मामलों में मैं बोलूंगी, ये तो नहीं बोलूंगी ना कि कोई चीटिंग कर रहा है या चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया है या पकड़ी गई है, कोई एक्सपोज हो गया है, तो वहां पर भी आप एक पावर कपल बनने का नाटक करें, नहीं। और डिपेंड करता है कि भाई भूला अगर शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, एक चांस आप दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने कहा ना कि एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी कि आप रिश्ते में फिर से वर्क करें और फिर से एक पावर कपल बने, ठीक है। बाकी आपके जो भी स्थिति को आपने फेस किया है, इवन कर रहे हैं या आगे करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन बनाना, ठीक है। और अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप एक पर्सनल कंसल्टेशन भी ले सकते हो मुझसे या फिर जिससे भी आप चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम एक एक करके क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बता दूं, कर्क राशि, आप लोगों के जीवन में जो ये टाइम पीरियड है, आपको क्या क्या करना है, ये समय बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है। अब कुछ लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि गुरु की दृष्टि बनी हुई है तो अच्छा ही अच्छा होना था, डेफिनेटली अच्छा ही अच्छा होगा भी, ठीक है। गुरु ही आपको यहाँ पे ज्ञान देने का काम करेंगे, ठीक है। शनि का कहते हैं स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड नेचर, एंड गुरु की जिसे कहते हैं ना ब्लेसिंग्स काम करेंगे, ये दोनों मिलके ही काम करेंगे। क्योंकि आज का टॉपिक है शनि वक्री का, तो यहाँ पे हम गुरु की बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं वो गुरु की ब्लेसिंग्स को यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है ना। कि गुरु की ब्लेसिंग्स की बात हुई थी, गुरु भी हमारे राशि में अक्टूबर तक बने हुए हैं, तो फिर क्या उनके रिजल्ट हमें नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेगा। ज्ञान, गुरु क्या है? ज्ञान। शनि क्या है? वो भी आपको कर्मों का लेसन देता है। तो मीन्स जो भी आपने 10-15 साल इवन 20 साल से जो भी किया है, ठीक है, उसका सबका रिवॉर्ड मिलेगा। अधूरे कामों को पूरा करने का एक अवसर देगा। आप भूल गए थे, ठीक है, वो चीज आपको फिर से याद दिलाई जाएगी कि भाई ये काम तुम पीछे छोड़ आए थे, इसे तो पूरा कर लो पहले, ठीक है। कोई अधूरा वादा, कोई अधूरा कर्म, उन सब पे आपकी दृष्टि डलवाई जाएगी। मैंने कहा ना ये लास्ट क्लिंजिंग पीरियड है कर्क राशि, लास्ट क्लिंजिंग पीरियड। आप जो भी चाहते हैं वो चीज आपको मिलेगी, लेकिन आपको पहले ठोका पीटा जाएगा, ठीक है, कि आप डिजर्व करते हो या नहीं, ठीक है। आप वहां तक पहुंचते पहुंचते इसी तरीके से टिके रहते हो, वही हौसला आप में बना रहता है या नहीं, तो शनि के लोहे का डंडा काम करेगा और गुरु की ब्लेसिंग्स और ज्ञान काम करेगा। जहां पे इन दोनों को आपने मैच करके अपने जीवन में अप्लाई कर लिया तो भाई वो राजा है, वो रानी है, ठीक है। ये नहीं कहूंगी कि बहुत कुछ बड़ा कर लेंगे, वो आपके पर्सनल चार्ट के अकॉर्डिंग बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो 10-10 नंबर बहुत बार आया है, ठीक है। तो 10-10 नंबर लिखकर रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिएगा कर्क राशि। तो ये समय आपके लिए विशेष रूप से, ठीक है, आपके विश्वास, भाग्य, हायर लर्निंग, पिता या गुरु समान व्यक्तियों, लंबी दूरी की यात्राओं, जीवन के उद्देश्य, विवाह और पार्टनरशिप से जुड़े विषयों को दोबारा देखने और समझने का समय बनेगा, ठीक है। एक ऐसी अवधि है कर्क राशि जहां शनि आपको तुरंत परिणाम देने के बजाय ये समझाने का प्रयास करेंगे कि कौन सी चीज वास्तव में आपके जीवन में टिकाऊ है और कौन सी चीज केवल आपकी आदत, डर या अटैचमेंट के कारण बनी हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिए हार्मनी कार्ड जिसे एस ऑफ स्वॉर्ड्स ने क्लियर किया है, ठीक है। ये क्या बता रहा है? इस अवधि में आपके जीवन में हार्मनी तभी आएगी जब आप चीजों को उनकी वास्तविकता के साथ देखेंगे। मेंटल क्लैरिटी का कार्ड बताता है ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स को, न्यू पर्सपेक्टिव्स को दिखाता है, आइडियाज को दिखाता है, ठीक है। केवल इसलिए किसी सिचुएशन को मेंटेन करने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि आप इमोशनली अटैच्ड है, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कहता है कि इस समय आपके सामने कोई सच्चाई आ सकती है, किसी के लिए रिलेशनशिप में आ सकता है, किसी के लिए करियर, बिजनेस, जॉब में आ सकता है, ठीक है। कोई अपनी ही शैडो साइड बाहर निकल कर आ सकती है जिसे आपको फेस करना पड़ेगा, उस पर वर्क करना पड़ सकता है, ओके।
कोई डिसीजन क्लियर हो सकता है, कोई बात जो लंबे समय से आपके मन में कंफ्यूजन पैदा कर रही थी उसके बारे में आपको क्लैरिटी मिल सकती है। ठीक है, विवाह हो, प्रेम संबंध हो, बिजनेस पार्टनरशिप हो या फैमिली से जुड़ा कोई मैटर। ओके, अब आपको चीजों को भावनाओं के बजाय फैक्ट्स और ट्रुथ के आधार पर देखना होगा। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके सामने वही समस्या लेकर आ रहा है या आ रही है, अगर कोई सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही है, तो शनि वक्री आपको उस पैटर्न को पहचानने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों कार्ड्स के बेसिस पे सिर्फ ये आपके लिए एक मुख्य मैसेज है, पीस बनाए रखने के लिए हर बार अपनी ट्रुथ को सप्रेस करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, कि शांति बनाए रखने के लिए हर बार अपनी ट्रुथ को सप्रेस करना आवश्यक नहीं है। कभी कभी वास्तविक हार्मनी तभी आती है जब एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन होती है। ठीक है, यहाँ पे यदि हम करियर और जॉब की बात करें सिर्फ, तो करियर के मामले में ये समय आपके लिए अपने लॉन्ग टर्म डायरेक्शन को दोबारा देखने का हो सकता है। कई कर्क राशि के लोगों के मन में ये विचार आ सकता है कि क्या मैं सही करियर में हूँ, क्या मैं जिस काम को कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग मैसेजेस को लीजिएगा, देखिएगा उसमें वास्तव में ग्रोथ है। ये क्वेश्चंस आपके मन में आ सकते हैं, ये सवाल उठ सकते हैं आपके मन में, क्या मुझे अपने स्किल्स को और डेवलप करना चाहिए, क्या मुझे कोई नया कोर्स, ट्रेनिंग या हायर एजुकेशन करनी चाहिए, क्या मुझे जॉब चेंज करनी चाहिए। ठीक है, आपको ये जो टाइम पीरियड है आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ की ओर देखने के लिए कहता है। इस समय करियर में इमीडिएट सक्सेस की बजाय फाउंडेशन मजबूत करने पर फोकस करना ज्यादा लाभदायक रहेगा। अगर कोई प्रोजेक्ट या काम डिले हो रहा था या डिले हो रहा है, इस पीरियड में डिले हो रहा है, तो उसे केवल बैड लक मत समझिए कर्क राशि। कई बार ये डिले आपको बेहतर प्रिपरेशन का समय दे रहा होगा। ओके, तो किसी सीनियर मेंटोर या एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति की एडवाइस आपके लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट से बचिए। यहाँ पे एक मैसेज जो हाईलाइट हो रहा है मेरे दिमाग में, ठीक है, शायद वो मून ऑरेकल डेक में बाद में आ भी जाए, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, इस बात को ध्यान में रखना है। एस ऑफ सॉर्ट्स ये भी बताता है कि करियर में क्लैरिटी आएगी, लेकिन आपको अपने डिसीजंस खुद लेने होंगे। अगर आप किसी जॉब में हैं जहां आपकी मेहनत को रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, तो ये समय अपने काम, अपनी वैल्यू और अपनी फ्यूचर डायरेक्शन का ऑनेस्ट असेसमेंट करने का है। बिजनेस और पार्टनरशिप्स की बात करें यदि, तो ये अवधि बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि शनि सप्तम भाव के स्वामी हैं। ठीक है, वक्री अवस्था में पुराने पार्टनरशिप मैटर्स दोबारा सामने आ सकते हैं। कोई पुराना क्लाइंट वापस आ सकता है, कोई पुराना बिजनेस कॉन्टैक्ट दोबारा संपर्क कर सकता है। ठीक है, पुराना पार्टनरशिप प्रपोजल रिविजिट हो सकता है, या किसी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में ऐसी बात सामने आ सकती है जिसे लंबे समय से इग्नोर किया जा रहा था। यहाँ बहुत सावधानी की जरूरत है। किसी भी पार्टनरशिप में केवल इमोशनल ट्रस्ट के आधार पर आगे ना बढ़े। ये हाईलाइटिंग है बिजनेस वालों के लिए, जो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, कोलैब करके काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत हाईलाइटिंग है। ठीक है, रिटर्न एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, पेमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लीगल डॉक्यूमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। यदि बिजनेस में किसी व्यक्ति पर बहुत अधिक निर्भरता है, तो अपनी इंडिविजुअल पोजीशन भी मजबूत कीजिए कर्क राशि। ये समय बिजनेस को एक्सपेंड करने से पहले ये देखने का है कि आपकी फाउंडेशन कितनी मजबूत है, खुद की फाउंडेशन कितनी मजबूत है। ठीक है, मनी और फाइनेंसिस की बात करें तो यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड बताता है, जिसे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ने क्लियर किया है। ये कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल है। इसका सीधा अर्थ है कि फाइनेंशियल ग्रोथ एक पुराने फाइनेंशियल साइकिल के समाप्त होने के बाद शुरू हो सकती है। ठीक है, कई कर्क राशि वालों ने पिछले समय में फाइनेंशियल स्ट्रेस, लॉसेस, डेप्थ, अननेसेसरी एक्सपेंसेस या मनी रिलेटेड डिसअपॉइंटमेंट देखा हो सकता है। ठीक है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे कहता है कर्क राशि एक डिफिकल्ट फाइनेंशियल फेज अपने अंतिम चरण में है, लेकिन प्रॉस्पेरिटी बिगिंस ये बताता है कि नई फाइनेंशियल बिगिनिंग तभी बनेगी जब आप पुराने फाइनेंशियल पैटर्न्स को समाप्त करेंगे। लाइक एग्जाम्पल के लिए एक बात बताती हूँ, अनावश्यक खर्च, बिना सोचे इन्वेस्टमेंट, दूसरों के लिए फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, चाहे वो दूसरा कोई भी हो। ठीक है, बार बार उधार देना, इमोशनली मोटिवेटेड परचेसेस, ठीक है, या बिना प्रॉपर रिसर्च के पैसा लगाना। इस समय पैसा कमाने के नए अवसर भी बन सकते हैं आपके लिए, लेकिन आपको अपने फाइनेंसिस को व्यवस्थित करना होगा। इन्वेस्टमेंट में जल्दबाजी ना करें, छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। किसी भी इन्वेस्टमेंट को केवल किसी की बात सुनकर या क्विक प्रॉफिट के लालच में ना करें। पहले रिसर्च करें, डॉक्यूमेंट्स पढ़े और रिस्क समझे। ये अवधि वेल्थ क्रिएशन की शुरुआत कर सकती है, लेकिन ये ओवरनाइट वेल्थ का समय नहीं है। रातों रात कुछ हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है, इस चीज से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरा इतना टर्नओवर हो जाएगा, ये टाइम पीरियड ऐसा नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है आपने। शनि स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ में विश्वास करते हैं।
इन्वेस्टमेंट्स के लिए सबसे बड़ा मैसेज है, जो चीज समझ में नहीं आती उसमें पैसा मत लगाइए। हाई रिस्क स्पेकुलेशन, इम्पल्सिव डिसीजंस और इमोशनल इन्वेस्टमेंट से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, डिसिप्लिन, सेविंग और प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइस आपके लिए अधिक बेनिफिशियल हो सकती है। यदि पहले किसी इन्वेस्टमेंट में नुकसान हुआ है तो उस नुकसान को रिकवर करने की जल्दबाजी में दूसरा बड़ा रिस्क ना ले। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे बताता है, ठीक है, और प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड यहाँ पे बताता है कि पहले पुराने नुकसान से सीखिए, फिर नई फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी बनाइए। हेल्थ की बात करते हैं अब, तो यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्रा बताता है कि जिसे एट ऑफ स्वॉर्ड्स ने क्लियर किया है। इस अवधि में मेंटल स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग का सीधा प्रभाव आपकी एनर्जी और फिजिकल हेल्थ पर पड़ सकता है। आपको लग सकता है आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। कई बार बाहर से कोई एक्चुअल ब्लॉकेज नहीं होगा, लेकिन मन में फियर, डाउट और नेगेटिव थिंकिंग आपको रोक सकती है। आपको अपने कॉन्फिडेंस पर काम करना होगा कर्क राशि, ठीक है। आप ये वाला ब्रेसलेट वियर कर सकते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा ओवरकम करने के लिए, कोई झूठे प्रोमिसेस नहीं, बातें नहीं, थोड़ा सा ओवरकम करने के लिए। ये बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन किया है मैंने। एमेथिस्ट, क्लियर क्वार्ट्ज एंड मूनस्टोन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। बहुत सारे कर्क राशि वालों को मैंने दिया है, उनको बहुत बेनिफिट्स भी मिले हैं इससे। आपको अपने कॉन्फिडेंस पर काम करना होगा। स्ट्रेस के कारण एनर्जी लो महसूस हो सकती है। अपनी रूटीन को इग्नोर ना करें। प्रॉपर स्लीप, रेगुलर मील्स, हाइड्रेशन और फिजिकल मूवमेंट को प्रायोरिटी दे। अगर कोई हेल्थ कंसर्न लगातार बना हुआ है तो उसे इग्नोर करने के बजाय मेडिकल प्रोफेशनल से सलाह लेना जरूरी रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये रीडिंग मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है, आपको सिर्फ इंडिकेशंस देने का है कि इस एरिया में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आपके लिए सबसे बड़ा हेल्थ मैसेज यही है, अपने माइंड को लगातार वर्स्ट केस सिनेरियोस में मत रखिए। आप जितना सोचेंगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, उतना ही मेंटली ट्रैप्ड महसूस करेंगे, ठीक है। और इमोशनली कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आउटबर्स्ट, एग्जॉशन बढ़ जाएगा। इस अवधि में सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी हीलिंग का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा। मैरिज लाइफ की बात करते हैं आप। मैरिड लोगों के लिए यह अवधि रिलेशनशिप की रियलिटी को समझने का समय हो सकता है। कई रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन की आवश्यकता होगी। जो बातें लंबे समय से दबाई जा रही थी वे सामने आ सकती है, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे कहता है कि ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन आवश्यक है, ठीक है। लेकिन बातचीत करते समय केवल पुराने आरोपों को दोहराने की बजाय सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखें। यदि रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज है, ठीक है, तो उन्हें इग्नोर करने से समस्या समाप्त नहीं होगी। अगर कोई बात परेशान कर रही है तो उसे दबाने के बजाय शांत तरीके से डिस्कस करना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि साइलेंस हमेशा पीस नहीं होता कैंसेरियन। कभी कभी साइलेंस केवल अनरिजॉल्व्ड इश्यूज को और बढ़ा देता है, ठीक है। तो इस अवधि में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार रिलेशनशिप में कोई व्यक्ति बहुत कुछ मन में रखता है या रखती है और फिर अचानक इमोशनल एक्सप्लोजन हो जाता है। तो इसीलिए आपको कहा गया है कि साइलेंस हमेशा पीस नहीं होता है, ठीक है। वो रह रह के कुछ और ही बन जाता है अंदर ही अंदर। आपके पार्टनर के साथ यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल मैटर्स को डिस्कस करना, इस चीज पर बातचीत होना, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोई छोटे मोटे ट्रैवल दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। करियर डिसीजंस और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पर बातचीत हो सकती है। आपके प्रेम जीवन की बात कर लेते हैं अब। तो प्रेम जीवन में यह अवधि बहुत डीप है, बहुत डीप। प्यार केवल अट्रैक्शन नहीं रहेगा, ये टाइम पीरियड ऐसा होगा। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप जिनमें ऑलरेडी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, आपको ये समझना होगा कि क्या रिलेशनशिप में इमोशनल सिक्योरिटी है। मन में ये प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है। क्या सामने वाला व्यक्ति लॉयल है? क्या दोनों लोग रिलेशनशिप को इक्वली एफर्ट दे रहे हैं? क्या आप अपने फीलिंग्स को दबा रहे हैं, ठीक है। क्या आप केवल पुरानी मेमोरीज के कारण किसी कनेक्शन से जुड़े हुए हैं? तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे आपको ट्रुथ की ओर ले जा रहा है, ठीक है। ये जो मेंटल क्लैरिटी है, ठीक है, ये सोच विचार है, ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स दे रहा है आपको। इसलिए रिलेशनशिप में कोई इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन होती दिख रही है मेरे को। कई लोगों के लिए ये कॉन्वर्सेशन रिलेशनशिप को क्लियर करेगी, डायरेक्शन तय कर देगी, ठीक है। कुछ रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी, जबकि कुछ लोगों को ये रियलाइजेशन हो सकता है कि वे लंबे समय से एक ऐसे कनेक्शन को बचाने की कोशिश कर रहे थे, दोनों तरफ से बराबर के एफर्ट्स नहीं थे। सिंगल्स की यदि हम बात करें तो कोई व्यक्ति यहाँ पे पास्ट से वापस आ सकता है या आ सकती है, कोई पुराना कनेक्शन दोबारा एक्टिवेट हो सकता है, लेकिन केवल नॉस्टैल्जिया के कारण वापस ना जाए। पहले देखें कि सामने वाली व्यक्ति या सामने वाला व्यक्ति वास्तव में बदला है या केवल अपनी लोनलीनेस के कारण वापस आया है या वापस आई है। आपको इस बार अपनी बाउंड्रीज और सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देनी होगी कर्क राशि, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि यदि आपके बच्चे हैं, ओके, तो बच्चों के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे। तो
आपका बॉन्ड इस अवधि में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आपका बच्चा एजुकेशन, करियर या फ्यूचर को लेकर किसी प्रेशर से गुजर सकता है। आपको केवल उन्हें क्रिटिसाइज करना नहीं है, उनकी बात को सुनना चाहिए। कभी कभी बच्चा अपनी परेशानी एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन उसका बिहेवियर बदल जाता है, इसलिए ध्यान दे। क्या बच्चा बहुत ज्यादा साइलेंट हो रहा है? क्या पढ़ाई या करियर को लेकर प्रेशर है? क्या वह किसी डिसीजन को लेकर कंफ्यूज्ड है? तो आपके लिए इस समय एक स्ट्रिक्ट पेरेंट बनने से ज्यादा वाइज और अंडरस्टैंडिंग पेरेंट बनना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आपके घर और परिवार की यदि बात करें हम, तो यहाँ पे कुछ पुराने मैटर्स दोबारा सामने आ सकते हैं। किसी फैमिली मेंबर के साथ कम्युनिकेशन गैप दूर होने का या दूर करने का यहाँ पे अवसर मिल सकता है। कभी कभी आपको परिवार के किसी बड़े व्यक्ति, पिता या एल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ सकती है, ठीक है। घर में रेनोवेशन, रिपेयर या रिलोकेशन से जुड़ा कोई डिसीजन भी बनता दिख रहा है मेरे को, लेकिन किसी भी बड़े डिसीजन में इमोशनली ना इन्वॉल्व होकर थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी से सोचकर डिसीजन बनाएं। जल्दबाजी में डिसीजन नहीं बनाना है। अगर घर में लंबे समय से कोई समस्या चल रही थी तो उसे इग्नोर ना करें। छोटी समस्या को समय पर ठीक करना बड़ी समस्या से बचा सकता है। यदि आपके प्रॉपर्टी और व्हीकल की बात करें, प्रॉपर्टी के मामले में पुराने पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स या लीगल फॉर्मेलिटीज की समीक्षा हो सकती है। अगर प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की प्लानिंग है तो डॉक्यूमेंट्स बहुत केयरफुली चेक करें, ठीक है। और वर्बल प्रोमिसेस पर भरोसा ना करें। वाहन के मामले में मेंटेनेंस इग्नोर ना करें। इंश्योरेंस और डॉक्यूमेंट्स के पेपर अपडेटेड रखें। ड्राइविंग में जल्दबाजी ना करें, ठीक है। शनि की एनर्जी आपको कहती है कि छोटी नेग्लिजेंस भी आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती है, तो ध्यान रखें इस बात का। ओके, अब यहाँ पे बात करें पैशन और क्रिएटिविटी का कार्ड यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है। पैशन और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्रिएटिविटी का कार्ड है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये दिखाता है कि आपके अंदर नई क्यूरियोसिटी जागेगी, कुछ नया सीखना चाहेंगे आप, ठीक है। स्किल्स, कुछ नया कोर्स में ज्वाइन कर लेना, ठीक है। स्किल्स अपडेट करना, इस तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। कोई नया कोर्स, नया स्किल, डिजिटल वर्क, कम्युनिकेशन, राइटिंग, रिसर्च या टेक्नोलॉजी, या कोई ऐसा काम जिसमें आपकी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी बढ़े। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि देखिए, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कभी कभी स्कैटर्ड एनर्जी भी देता है। आप एक साथ बहुत सारी चीजों को शुरू कर सकते हैं और फिर कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, इसलिए एक समय में लिमिटेड गोल्स रखें। आपका पैशन तब ग्रो करेगा जब आप केवल सोचेंगे नहीं बल्कि कंसिस्टेंट एक्शन भी लेंगे, ठीक है। डेस्टिनी और सन का कार्ड, जो कि सबसे पावरफुल मैसेज है इस रीडिंग का, आपकी डेस्टिनी एनर्जी को क्लैरिफाई किया है सन कार्ड ने, जो कि बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज। इसका अर्थ है कि इस पूरी रेट्रोग्रेड पीरियड का फाइनल पर्पस आपको क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और सक्सेस की ओर ले जाना है। शुरुआत में कुछ सिचुएशन कंफ्यूजिंग लग सकती है आपको, कुछ पुराने इश्यूज सामने आ सकते हैं, कुछ चीजें खत्म भी होंगी, लेकिन अंततः आपको ये समझ आएगा कि जो कुछ भी हुआ उसने आपको आपकी सही डायरेक्शन के करीब पहुंचाया। यहाँ पे द सन कार्ड बताता है कि आपकी विजिबिलिटी बढ़ सकती है। कहीं आप बहुत बैकएंड में थे, आप बहुत टैलेंटेड रहे लेकिन सामने नहीं आ पाए, लेकिन आप देख रहे होंगे पिछले कुछ समय से आपको धक्का मुक्की किया जा रहा है। आपके जॉब में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, किसी रिलेशनशिप में किसी बात को लेकर हो सकता है, कहीं पे ना बार बार आपको प्रोवोक किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि आपको कुछ यूनिवर्स की तरफ से सिग्नल मिल रहा हो, ओके। तो वहां पे कहीं ना कहीं यही बात है कि सही डायरेक्शन के करीब पहुंचाया जा रहा है, लेकिन धक्का मुक्की करके, ओके। यहाँ पे कॉन्फिडेंस वापिस आता दिख रहा है मुझे, कोई ट्रुथ सामने आ सकता है, सक्सेस का रास्ता क्लियर हो सकता है और आप किसी पुराने कंफ्यूजन से बाहर निकल सकते हैं। आपके लिए ये समय डार्कनेस के बाद क्लैरिटी का रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कुछ हिडन एनर्जीज की बात करें जो बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड्स ने क्लियर किया है। देखिए, कर्क राशि, यहाँ पे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को दिखाता है। ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस है, कहीं ना कहीं ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को दिखाता है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से आ गया हाई प्रिस्टेस और फिर से आ गया यहाँ पे क्या 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब क्या 2 बार 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है। ये क्या दर्शा रहा है मैं अभी आपको एक एक करके बताती हूँ, ठीक है। सबसे बड़ी चुनौती बाहर की परिस्थितियां नहीं बल्कि डिसीजन मेकिंग और इनर कंफ्यूजन का रह सकता है आपके लिए, काफी लोगों के मामले में। अगेन कहूंगी, कुछ लोगों के लिए उनके रिलेशनशिप में, कुछ लोगों के लिए उनके फैमिली मैटर्स में, कुछ लोगों के लिए उनके बिजनेस में, करियर में, फाइनेंस को लेकर, तो कुछ लोगों के लिए एजुकेशन ऑप्शंस में और जॉब में हो सकता है, ओके। तो आपके इंट्यूशन को बहुत कुछ पहले से पता होगा। आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको कुछ इंसाइट्स दे रही होगी, कुछ इंडिकेशन दे रही होगी, ठीक है।
लेकिन आप शायद उस ट्रुथ को एक्सेप्ट करने से बच रहे हैं, या फिर ये कि इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं, थोड़ा सा और छानबीन करते हैं, थोड़ा सा और पूछताछ करते हैं, ठीक है, इस तरीके की चीजें हैं। तो हाई प्रिस्टेस यहाँ पे कहती है कि अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिए। टू ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है कि आप किसी डिसीजन को पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन हर डिसीजन को टालते रहना भी एक डिसीजन ही होता है कभी कभी। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड यहाँ पे बताता है कि आपका माइंड बार बार अलग अलग पॉसिबिलिटीज सोच रहा है, ठीक है। ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस का कार्ड ये बताता है कि रास्ते में डिलेज आएंगे, लेकिन ये डिलेज आपको रोकने के लिए नहीं बल्कि आपको बेहतर प्रिपरेशन देने के लिए रहेंगे। तो इस अवधि में कर्क राशि आपको क्या करना नहीं है, ठीक है, क्या करने से आपको बचना है। पहली बात, जल्दबाजी में करियर डिसीजन ना ले, बिना डॉक्यूमेंट्स पढ़े किसी अग्रीमेंट पर साइन ना करे, केवल इमोशंस के आधार पर इन्वेस्टमेंट ना करे, रिलेशनशिप में बातों को दबाकर ना रखे, किसी भी व्यक्ति की बात पर ब्लाइंड ट्रस्ट ना करे, पुराने नुकसान को अपनी पूरी जिंदगी का भविष्य ना बनने दे, हेल्थ सिम्टम्स को इग्नोर ना करे, हर डिसीजन दूसरों की अप्रूवल के आधार पर ना ले, एक साथ बहुत सारे काम शुरू करके खुद को मेंटली ओवरवेल्म ना करे। इस अवधि में आपको क्या करना चाहिए, अपने करियर और बिजनेस की समीक्षा करें, पुराने पेंडिंग टास्क को कंप्लीट करें, फाइनेंशियल प्लानिंग को मजबूत करें, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स व्यवस्थित करें, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाएं, अपने इंट्यूशन पर ध्यान दें, कम्युनिकेशन में क्लैरिटी रखें, अपनी बाउंड्रीज मजबूत करें, हेल्थ और रूटीन को प्रायोरिटी दे, कोई नया स्किल जरूर सीखे, ठीक है, अपने फ्यूचर को लेकर प्रैक्टिकल प्लानिंग्स करें, ठीक है। इस अवधि का जो मुख्य उद्देश्य है, जो अभी तक के कार्ड्स आए हैं, तो कंफ्यूजन से क्लैरिटी की ओर जाना। आपको ये समझना होगा कि आपका फ्यूचर केवल भाग्य से नहीं बनता, ठीक है, आपके डिसीजंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी भी उतने ही महत्वपूर्ण है। इस अवधि में जीवन आपको कई बार पीछे मुड़कर देखने के लिए मजबूर कर सकता है, लेकिन केवल इसलिए ताकि आप वही गलतियां दोबारा ना दोहराए। जो रिलेशनशिप जेन्युइन है वह ट्रुथ के बाद भी टिका रहेगा और मजबूत रहेगा, ठीक है। जो करियर आपके लिए सही है वह डिसिप्लिन के साथ ग्रो करेगा, जो फाइनेंशियल पैटर्न गलत है वह अब खत्म होगा, ठीक है, चाहे वो धक्का मुक्की मार के ही क्यों ना हो। और जो चीज आपके लिए सही नहीं है उससे डिटैच होना भी आपकी ग्रोथ का हिस्सा बनेगा। तो कर्क राशि वालों, इस वक्री पीरियड के अंत तक आपको अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण रियलाइजेशन मिल सकता है। मुझे हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, मुझे केवल सही डिसीजन लेने और सही डायरेक्शन में लगातार आगे बढ़ने की जरूरत है। तो आपके लिए यह समय आसान जरूर नहीं होगा, लेकिन यह आपको इमोशनली और मेंटली बहुत मैच्योर बना देगा, ठीक है। सन की एनर्जी ये बताती है कि इस पूरी प्रक्रिया के बाद आपके लिए क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, एक नई शुरुआत की एनर्जी मौजूद है, ठीक है। आपका समय आपको ये सिखाने आया है, आ रहा है कि जो खत्म हो चुका है उसे बार बार पकड़कर मत बैठिए, चाहे वो आपके प्रोफेशनल एरियाज में हो, चाहे वो आपके पर्सनल एरियाज में हो, ठीक है। जो सच सामने आ चुका है या आएगा आने वाले समय पे, उसे बार बार पकड़कर मत बैठिए। जो सच सामने आ चुका है उसे स्वीकार कीजिए, और जो भविष्य आपके लिए बन रहा है या आप जो भी डिजायर्स रखते हैं, जो भी देखना चाहते हैं भविष्य में अपने लाइफ में, उसकी और विश्वास के साथ आगे बढ़िए, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा सा मून डेक के साथ। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, कर्क राशि, ये ड्यूरेशन ये है, ये जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है ना, कि फंस जाना, शांति बनाए रखने के लिए चुप रहना, लेकिन फिर वो अंदर ही अंदर आपको एग्जॉस्ट कर रहा है, ठीक है। तो व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, कौन से ऑब्स्टेकल को, क्या आपके राह में चैलेंज बन रहा है, ऑब्स्टेकल बन रहा है, ठीक है, क्या उस ऑब्स्टेकल और चैलेंज को दूर करने के लिए आपको क्या रिलीज करने की जरूरत है, क्या चीज आपको बार बार एक ही पैटर्न में वापस आके आपको समझा रही है कि इसे ब्रेक करो कैंसेरियन, ठीक है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब हो, चाहे जो भी हो, हर सिचुएशन को प्यार से हैंडल करें, प्रेम से हैंडल करें। आप एक प्रेम की राशि मानी जाती है, क्योंकि क्या है, वाटर साइन, ठीक है, एडजस्टमेंट की राशि मानी जाती है। जिस शेप में ढालो, ग्लास में ढालो ग्लास का शेप ले लेगी, कटोरी में ढालो कटोरी का शेप ले लेगी, ठीक है ना, एडजस्टमेंट का, ठीक है, कि हर सांचे में ढल जाते हैं ये लोग। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि बीच बीच में ऐसा होगा ना, आपके अंदर ना एक इरिटेशन सी आ जाएगी, फ्रस्ट्रेशन सी आ जाएगी, ठीक है, कि इतनी देरी हो रही है, मैं इतना समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, नहीं कर रही हूँ, नहीं समझ रहा है कोई मेरे को। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, की अपने नेचुरल नेचर को खत्म मत होने दीजिए किसी और के लिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो। हमारे जो व्यक्तित्व की असली परीक्षा होती है ना, कि हम हमेशा हंस के बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, प्यार से डील करते हैं, हमारा हेल्पफुल नेचर हमेशा बना रहता है, लेकिन जब हमारे जीवन में परिस्थितियां विपरीत होती है, हम कहीं ना कहीं
ठीक है, उल्टी चीजें करने लग जाते हैं। तो आपको कहा जा रहा है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, कहीं का गुस्सा कहीं पे निकाल दिया, ये चीजें करने से आपको बचना है। वर्क थ्रू योर फियर्स, ये टाइम पीरियड ऐसा रहेगा कि अगर आप अपने डर पे जीत पा गए, आपने अपने डर को फेस कर लिया, ठीक है, चाहे वो डर कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। सन कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है उसके साथ, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज ये दिखाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के इनसाइट्स आपसे शेयर करते हैं। ठीक है, कुछ ज्यादा अलग नहीं है, ठीक है, तब भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ कि यही प्रश्न आपके मन में आएगा कुछ कुछ टाइम पीरियड में, इस अवधि के दौरान, क्या मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, केवल आदत और परिस्थितियों के कारण उसी रास्ते पे चल रहा हूँ या चल रही हूँ। ठीक है, आप लोगों का जो मुख्य उद्देश्य है अपने भाग्य पर निर्भर रहने के बजाय अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना, क्योंकि नवम भाव में ही वक्री हो रहे हैं। ठीक है, तो तेजी तो वो ला देंगे, मतलब जैसा आप काम करेंगे वैसा ही आपको रिवॉर्ड और रिजल्ट मिलेगा। पीछे भी किया है तो उनका भी मिलेगा, और जो काम स्टॉप थे, ठीक है, डीले चल रहे थे या किसी भी कारण से मतलब स्टक थे, उसमें तेजी आ जाएगी। लेकिन वही भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा, कर्म प्रधान टाइम रहेगा इस टाइम पे। ठीक है, तो कौन सी चीजें वास्तव में आपके लिए सही है, ये देखना होगा आपको इस टाइम फ्रेम में। कौन से रिश्ते केवल जिम्मेदारी के कारण चल रहे हैं, कौन से अधूरे काम अब पूरे करने जरूरी है, क्या आपके करियर और बिजनेस की डायरेक्शन सही है, क्या आप किसी निर्णय को केवल डर के कारण टाल रहे हैं, क्या आपका विश्वास प्रैक्टिकल रियलिटी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये टाइम पीरियड आपको जीवन की दिशा बदलने, पुराने निर्णयों की समीक्षा करने और लॉन्ग टर्म फाउंडेशन मजबूत करने का अवसर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ही आपको मैं करियर और नौकरी की बात करूँ तो नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय करियर रिव्यू और रीस्ट्रक्चरिंग का हो सकता है। आपको लग सकता है कि मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहे, प्रमोशन या इंक्रीमेंट में डिले हो रहा है, काम की जिम्मेदारियां बढ़ रही है, मैनेजमेंट या सीनियर्स के साथ विचारों का अंतर हो रहा है। ठीक है, करियर में डायरेक्शन को लेकर कंफ्यूजन दिख रहा है मेरे को आपके अंदर, लेकिन ध्यान रखिए ये समय करियर खत्म करने का नहीं, करियर की फाउंडेशन मजबूत करने का रहेगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में है, लॉ में है, एजुकेशन में है, टीचिंग में है, कंसल्टेंसी में है, फॉरेन कंपनीज, ट्रैवल, पब्लिशिंग, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, काउंसलिंग डिपार्टमेंट्स, ठीक है, कंसल्टेशन डिपार्टमेंट्स, सेल डिपार्टमेंट्स जैसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो पुराने प्रोजेक्ट्स या रुके हुए अपॉर्चुनिटीज फिर से सामने आ सकते हैं। क्या करना चाहिए इन लोगों को, अपने स्किल्स अपग्रेड करें, पुराने पेंडिंग प्रोजेक्ट्स पूरे करें, करियर में जल्दबाजी में रेजिग्नेशन ना दे, ठीक है, रिजाइन देने से बचे, सीनियर से ईगो क्लैशेस होने की बहुत पॉसिबिलिटीज है तो उससे बचे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। यदि हम कारोबार और व्यापार की बात करें तो ये समय पार्टनरशिप और कॉन्ट्रैक्ट्स की समीक्षा का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी पार्टनरशिप और बिजनेस अलायंसेस पर जिस तरीके का प्रभाव डालेंगे वो है कुछ इस तरीके से कि पुराने बिजनेस पार्टनर से बातचीत हो सकती है, पुराने क्लाइंट्स वापस आ सकते हैं, ठीक है, जो कि टैरो से भी आंसर आया था आपके लिए। पेंडिंग पेमेंट्स मिलने में समय लग सकता है कर्क राशि। पार्टनरशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर डिसएग्रीमेंट हो सकता है, किसी पुराने बिजनेस मॉडल को फिर से शुरू करने का विचार आ सकता है। सावधानी क्या रखनी है, जो भी बिजनेसमैन है, बिजनेस वुमेन्स है, किसी के केवल वर्बल प्रॉमिस पर भरोसा ना करें, हर एग्रीमेंट, इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप और फाइनेंशियल कमिटमेंट को लिखित रूप में रखें। नए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से पहले डॉक्यूमेंट्स चेक करें, लीगल एडवाइस ले, ठीक है, पार्टनर के बैकग्राउंड अच्छे तरीके से जांचे, जल्दबाजी में बड़ा लोन ना ले। ठीक है, धन और वित्त की बात करें यदि, तो धीमी लेकिन प्रैक्टिकल प्रोग्रेस का टाइम पीरियड है। अचानक बहुत बड़ा लाभ मिलने की बजाय पुराने फाइनेंशियल मैटर्स सामने आ सकते हैं, लोन्स और डेब्ट्स को व्यवस्थित करना पड़ सकता है, टैक्स, इंश्योरेंस या लीगल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पर ध्यान देना पड़ सकता है। रुका हुआ पैसा धीरे धीरे वापस आता दिखेगा आपको। इन्वेस्टमेंट, ये समय लॉन्ग टर्म और वेल रिसर्च्ड इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है, लेकिन बिना रिसर्च के इन्वेस्टमेंट ना करे, किसी के कहने पर पैसा ना लगाए, हाई रिस्क स्पेकुलेशन से बचे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जल्दी अमीर बनने की स्कीम से दूर रहे, प्रॉपर्टी, लैंड, इंश्योरेंस या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पेपर वर्क बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे यदि हम बात करें थोड़ा सा फॉरेन से रिलेटेड, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे घर से दूर जाने की स्थिति भी बनते हुए दिख रही है कि घर से दूर जाकर काम करना पड़ सकता है। ठीक है, कोई ऐसी जॉब मिले या कोई ट्रिप ट्रेनिंग हो कि घर से दूर जाने की स्थिति दिख रही है मेरे को, रिलोकेशन, ओके, और रेनोवेशन का तो मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पे विदेश और लंबी यात्राएं मुझे दिख रही है, लेकिन उसमें किसी किसी को डीले मिल सकता है पेपर वर्क के कारण, पेपर वर्क के कारण डीले मिल सकता है। ठीक है,
वीजा डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है, शेड्यूल चेंज हो सकते हैं, ठीक है, शेड्यूल में चेंजेस आ सकते हैं, इसलिए डॉक्यूमेंट्स और ट्रैवल प्लानिंग को पहले से व्यवस्थित रखना है आपको। इस अवधि की ब्लेसिंग्स की अगर बात करें, भाग्य का धीरे धीरे मजबूत होना, यहाँ पे जैसे कि आपने देखा ही है सन कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, विदेश या दूर स्थान से कोई अपॉर्चुनिटी मिलना, ओके, हायर एजुकेशन के अवसर, स्पिरिचुअल ग्रोथ, पुराने पेंडिंग कामों का पूरा होना, करियर डायरेक्शन में क्लैरिटी, गलत लोगों और गलत रास्तों से दूरी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, मेहनत का स्थायी परिणाम। आपको इस दौरान ये समझ आएगा कि हर डिले रिजेक्शन नहीं होता, कई बार डिले आपको गलत रास्ते से बचाने के लिए भी होता है, ओके। अब यहाँ पे यदि हम बात करें कि आपको क्या करना चाहिए, ये थोड़े से जनरल रेमेडीज है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। आप पर्सनल कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग अपना चार्ट दिखाकर, ठीक है, उसके हिसाब से भी उपाय वगैरह लेकर कर सकते हैं, ठीक है, और चाहे तो इन्हें भी कर सकते हैं या फिर पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा। शनिवार के दिन जरूरतमंदों की सहायता जरूर करें, ठीक है, शनिवार के दिन नीडी पर्सन्स की हेल्प करें किसी भी रूप में जितना आपसे बन सके, काले तिल, उड़द दाल या कोई भी ब्लैक चीज का दान करना। जो श्रम करने वाले लोग हैं और बुजुर्ग है, चाहे वो आपके घर के हो, आपके वर्क प्लेस के हो या अननोन ही क्यों ना हो, सम्मान करें, अपने कमिटमेंट्स पूरे करें, पर्सनल लाइफ एरिया में हो, प्रोफेशनल लाइफ एरिया में हो, इवन अपने एक छोटे बच्चे से भी यदि आप कोई कमिटमेंट कर रहे हैं ना, तो उसे भी पूरा करने की कोशिश करें, अपने अधूरे कार्यों को पूरा करें, अपने जीवन में डिसिप्लिन को मेंटेन रखें। जो ऑलरेडी करके चल रहे हैं उनको तो अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, और जो थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है ना, तो डिसिप्लिन लाए, ये अवधि डिसिप्लिन वालों को ही ग्रेट रिवॉर्ड एंड रिजल्ट देगा, ठीक है। फिर आकर मत कहना कि जो अच्छी बातें आपने कही थी वो तो हुई नहीं, ठीक है, क्योंकि शनि डिसिप्लिन मांगता है भाई, कंसिस्टेंसी मांगता है। तो आप लोगों के लिए अंतिम संदेश है और साथ में एक एडवाइस कार्ड भी, 2 एडवाइस कार्ड निकालेंगे हम यहाँ पे कर्क राशि आप लोगों के लिए। जो रास्ता आपके लिए सही नहीं है उसमें डिले आ सकता है, ठीक है, तो वो आपके लिए एक इंडिकेशन होगा, एक इंसाइट होगा, ओके। जो रिश्ता आपकी ग्रोथ में रोक रहा है, आपकी ग्रोथ में बाधा बन रहा है, उसकी रियलिटी सामने आ सकती है। जो काम अधूरा छोड़ा था उसे पूरा करना पड़ेगा, और जो मेहनत आप लंबे समय से कर रहे थे या कर रहे हैं उसका परिणाम शायद तुरंत नहीं लेकिन धीरे धीरे और स्थायी रूप से मिलने की यहाँ पे पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज है, ओके। तो भाग्य मेरा साथ तभी देगा जब मैं अपने कर्मों से उसका अधिकारी बनूंगा या बनूंगी। ये आपके लिए एक मंत्रा है इस पूरे ड्यूरेशन का, क्या कि भाग्य मेरा साथ तभी देगा जब मैं अपने कर्मों से उसका अधिकारी बनूंगा या बनूंगी, ओके। ये टाइम पीरियड कार्मिक रिव्यू पीरियड है आपके लिए, जहां शनि आपसे पूछेंगे अब आगे बढ़ने से पहले क्या तुमने अपना पिछला चैप्टर सच में पूरा किया है। नो, किसी चीज का आंसर है यहाँ पे नो। कॉम्प्रोमाइज, काफी जगह पे आपको कॉम्प्रोमाइज एंड एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे कर्क राशि, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज एंड यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ओके। और अगर आपके मन में कार्ड शफल करते वक्त या रीडिंग देखते वक्त कोई प्रश्न आ रहा था तो उसका जवाब है शायद यहाँ पे नो। पीसफुल रिजोल्यूशन, झगड़ा करके लड़ाई करके चीजों को टाल के, ठीक है, किसी चुप हो जाता हूँ चुप हो जाती हूँ, ठीक है, यही पीसफुल रिजोल्यूशन है, नहीं, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज मांग रहा है टाइम, ठीक है। और पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ कोर्स जो भी आप चाहते हैं कि हाँ भाई मुझे पीसफुली सब कुछ चाहिए, मुझे कोई झगड़ा नहीं चाहिए, ठीक है, लड़ाई नहीं चाहिए, तो यस डेफिनेटली ही वहां पे पीसफुल रिजोल्यूशन मिलेगा, लेकिन कुछ कॉम्प्रोमाइजेस के साथ। शायद वो वक्त अभी सही नहीं है, अभी किसी किसी के लिए वो डिवाइन टाइमिंग नहीं है, लेकिन होंगी चीजें, ओके। मैं ऐसा चाहता था, मैं ऐसा चाहती थी, मैं ऐसा होगा तो तभी रहूंगी, तो यहाँ पे कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज मांग रही है कर्क राशि, ठीक है। वो आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिए कि कहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना है, कॉम्प्रोमाइज होगा तभी पीसफुल रेजोल्यूशन होगा, ठीक है। इट्स अप टू यू। अब उसके बाद भी ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको रहना है, नहीं रहना है, करना है या नहीं करना है, ठीक है। जो भी आपके लाइफ में सिचुएशन घट रही है आने वाले समय में घटेगा, ठीक है, उसके लिए आपके लिए गाइडेंस एंड एडवाइस है।